हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ट्राई अगेन, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, फर्स्ट है हमारा लेट अस डिस्कस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बिलो। शेयर योर आंसर विथ द टीचर एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको फिल करना है हमको। सबसे पहले इन वर्ड के मीनिंग जान लेते हैं। ट्राइड मीन्स होता है कोशिश करना, माउंटेड मीन्स होता है ऊपर चढ़ना, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, अटेम्प्ट्स मीन्स होता है कि कितनी बार आपने कोशिश किया। ठीक है, बार बार कोशिश करना। ग्रेट मीन्स होता है कोई बड़ा या महान काम, कॉन्कर मीन्स होता है जीत, लो मीन्स होता है कम फील करना, स्ट्राइव मीन्स होता है फिर से कोशिश करना। सो जो पोएम था हमारा उसको स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, द पोएम रिटन in a narrative style tells the story of the King Bruce। किंग ब्रूस की स्टोरी बता रहे हैं। स्कॉटलैंड ही वॉज फीलिंग, कैसा फील कर रहे थे वो। फर्स्ट में आ जाएगा लो, आफ्टर फीलिंग मल्टीपल्स टाइम्स टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे वो, तो लो डिस्पेयर लो फील कर रहे थे। सेकंड में आ जाएगा ग्रेट, एंड थर्ड में आ जाएगा डिस्पेयर, फोर्थ में आ जाएगा माउंटेड, फिफ्थ में अटेम्प्ट्स, एंड सिक्स में कॉन्कर, सेवन्थ में स्ट्राइव, एंड एट में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली। फर्स्ट में आ जाएगा वी कैन से द पोएट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल बिकॉज द पोएम टेल्स अ स्टोरी। ओके, सेकंड का हो जाएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंटर है कीप ट्राइंग, यानी कोशिश करते रहिए, कभी हार मत मानिए। ठीक है, एंड थर्ड हो जाएगा पिक 3 एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोई 3 एग्जाम्पल देना है। लाइन द डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट, जो स्पाइडर ने जितनी बार एफर्ट किया है हमको पोएम से, उसमें से 3 लाइनों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपने पोएम को, कौन से लाइन को हम ले सकते हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। हाँ ओके, ये फर्स्ट है इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल। जो मकड़ी थी, स्पाइडर थी, वो जल्दी ही चिपक करके ऊपर रेंगना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी ये वाली लाइन हो जाएगी फर्स्ट। ओके, एंड सेकेंड ये हो जाएगी अप इट रेन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, वो ऊपर चढ़ी और 1 सेकेंड भी रुकी नहीं। थर्ड हो जाएगा इट्स हेड ग्री स्टेडी अगेन इट वेंट। ठीक है, उसने अपने सर को सीधे उठाया और फिर से ऊपर चढ़ी। ये तीनों लाइनों को आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का। वाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम। कुछ वर्ड है फ्रेजल, उनको पोएम में क्यों यूज़ करता है बार बार। जैसे ट्राई एंड ट्राई, ये फ्रेजल वर्ड बन गया है, क्योंकि 2 बार वर्ड यूज़ हुआ है। स्टेडली एंड अप। ठीक है, अपने पोएम को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट आ जाएगा राइम सिंस ऑफ द पोएम इज AB। ठीक है, ये सही हो जाएगा। एंड ब्रेवो इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या एडजेक्टिव। ये इंटरजेक्शन होगा क्योंकि ब्रेवो और एक्सीलेंट इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं, कंजक्शन नहीं बोलते, क्योंकि कंजक्शन कोई भी 2 वर्ड को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। एंड थर्ड का हो जाएगा द पोएट यूज टी वॉज एंड टी इट फॉर द शेक ऑफ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इट वॉज और इट इज़। सो द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर टू किंग ब्रूस। ठीक है, स्ट्रगल, जो स्पाइडर ने जो जिस तरह से वो क्लाइंबिंग किया है उसको कंपेयर किया गया है किंग ब्रूस के अपने स्ट्रगल से। ठीक है, यानी कि जो किंग ब्रूस थे उन्होंने अपने स्ट्रगल से ही स्पाइडर की क्लाइंबिंग को कंपेयर किया है। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली, जिस तरह से स्पाइडर रिपीट करती है, बार बार अटेम्प्ट्स करती है टू रीच इट्स वेब, अपने वेब तक पहुंचने के लिए, किंग ब्रूस इज ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट डीड। ठीक है, उन्होंने भी उसी तरह से अपने गोल को अचीव किया था, बार बार कोशिश करके। दिस पोएटिक डिवाइस इज़ कॉल्ड मेटाफोर। ठीक है, इसको मेटाफोर करते हैं, यानी कि जब हम 2 चीज़ों की या 2 थिंग्स की जब हम तुलना करते हैं, है ना, तो उसको हम मेटाफोर करते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है बच्चों कि इसमें जो भी हमारा सेंटेंस बनेगा, ये नहीं कि लाइक बिल्कुल ये चीज़ एक दूसरी चीज़ के जैसी है, बल्कि एक चीज़ जो है, कोई एक थिंग्स जो है वो बिल्कुल दूसरी ही है। सो इसको विदाउट हम एग्जाम्पल नहीं समझ सकते, विदाउट सेंटेंस नहीं समझ सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे
ओके, is called metaphor. It strengthens the poem's message about the perseverance, keep trying till we succeed. ठीक है, ओके. A metaphor is a figure of speech that involve an implied comparison. ठीक है, जो मेटाफोर है वो स्पीच इस तरह का है, फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कंपैरिजन को इम्प्लाई करता है. ठीक है, बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो जो चीज़ें जो बिल्कुल भी एक जैसी ना हो, विदाउट यूजिंग लाइक, एज और या फिर एज वेल एज, है ना. किसी भी सेंटेंस में जो हमारा बनेगा उसमें हम लाइक नहीं यूज़ करेंगे, एज नहीं यूज़ करेंगे या फिर एज वेल एज नहीं यूज़ करेंगे. इट सजेस्ट दैट वन थिंग्स इज अनदर, हाईलाइटिंग सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम टू एड डीपर मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जो मेटाफोर है एक तरह से वो तुलना ही की जाएगी, कंपैरिजन ही रहेगी, लेकिन उससे एक डीपर मीनिंग निकलती है. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या निकलती है डीपर मीनिंग. हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई मेटाफोर एंड सिमिलीज. राइट एम फॉर द मेटाफोर एंड सिमिली के लिए हम एस फॉर सिमिली. ठीक है, तो मेटाफोर के लिए हम एम यूज़ करेंगे एंड सिमिली के लिए एस यूज़ करेंगे. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही रैन एज फास्ट एज अ चीता. ठीक है, वह ऐसे दौड़ता है जैसे चीता, है ना, वो चीता के जैसे ही तेज़ दौड़ता है. तो इस सेंटेंस में एज यूज़ किया गया है ना. जिस सेंटेंस में एज या फिर एज वेल या फिर लाइक यूज़ किया जाएगा वो सिमिली होगा, एंड जिस सेंटेंस में लाइक या फिर एज वेल ये नहीं यूज़ किया जाएगा. ठीक है, तो हम उसको मेटाफोर करेंगे. ठीक है, वो मेटाफोर बोलते हैं. सो ये सिमिलीज हो गया. एंड सेकेंड है, द वर्ड इज़ द स्टेज. सो बच्चों इसमें कहीं भी लाइक यूज़ नहीं है, एज नहीं यूज़ है, तो मेटाफोर है. एंड जो वर्ड है वो स्टेज ही है, ना कि कोई स्टेज के जैसी है. सो थर्ड है, द नाइट वॉज एज डार्क एज कूल. सो बच्चों इस सेंटेंस में एज यूज़ किया गया है. जो नाइट है, रात है, वो कोयले की जैसी है, डार्कनेस. सो ये सिमिली. एंड फोर्थ है, ही संग लाइक एन एंजल. वो एंजल की तरह, मतलब ऐसा गाता है जैसे लगता है कोई एंजल हो. तो ओके, ये लाइक इसमें है तो ये भी सिमिली है. एंड हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हीज ईयर. ओके, इसमें कहीं भी लाइक एज या फिर कोई एज वेल नहीं यूज़ किया गया है. द क्लासरूम वॉज अ जू. जो क्लासरूम है वो जू है ना. तो ये भी मेटाफोर है, बिकॉज क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी एज नहीं हमें दिख रहा है, कहीं भी लाइक नहीं दिख रहा है. सो फोर्थ है, फिफ्थ है, द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग. लॉग मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा, मोटी लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको हम लॉग बोलते हैं. तो जो बेबी है कैसे सोया है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो, बिल्कुल हिल नहीं रहा है. सो इस सेंटेंस में लाइक है तो ये सिमिली है. हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन. उसकी जो स्माइल है वो बिल्कुल चमकीले सूरज की जैसी है. सो इसमें एज यूज़ किया गया है तो ये सिमिली है. द लेक वॉज अ मिरर. जो लेक है वो मिरर है. रिफ्लेक्टिंग द स्काई, क्योंकि उसमें स्काई को रिफ्लेक्ट करता है, स्काई रिफ्लेक्ट होता है. सो ये मेटाफोर है. ओके बच्चों, सो ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिलीज टू मेटाफोर. ठीक है, इसमें जो सेंटेंसेस दिया हुआ है उसको हमको मेटाफोर से सिमिलीज में और सिमिलीज से मेटाफोर में ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, तो मेटाफोर टू सिमिलीज एंड सिमिलीज टू मेटाफोर. ओके, 2 एग्जाम्पल हैव बीन गिवन. 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट है, ब्रांचेज ऑफ अ माइटी ट्री. ठीक है, जो नॉलेज इस तरह से फैला है जैसे कि कोई माइटी ट्री हो, कोई विशाल ट्री के ब्रांचेज के जैसा फैला हुआ है. ठीक है, फैलता है. तो इसको हम जो ये लाइक यूज़ है तो इट मीन्स कि ये सिमिलीज है, तो इसको हम मेटाफोर में चेंज करेंगे तो लाइक हटा देंगे. तो नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री. ठीक है, एंड सेकेंड का इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल, हीज करेज वॉज अ बीकन. बीकन मीन्स होता है लाइट, है ना. तो उसका जो करेज है वो लाइट है. गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म. ठीक है, तो इसमें कहीं भी हमको लाइक या एज वेल नहीं यूज़ किया है. तो इसमें हम ये जो सेंटेंस है ये हमारा मेटाफोर है, तो इसको हम सिमिलीज बनाएंगे. तो हीज करेज वॉज एज यूज़ कर दिया गया है ब्राइट एज द बीकन. ठीक है, उसका जो करेज है वो लाइट के जैसी है, ब्राइट लाइट के जैसा है. गाइडिंग अस, जो हमें गाइड करती है थ्रू द स्टॉर्म, हमको मुश्किलों से कैसे हमको निकलना है. ओके,
सो इसको दो तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंस को, एज भी यूज़ करके बना सकते हैं और लाइक भी यूज़ करके बना सकते हैं। दोनों का मीनिंग्स जो है वो सेम निकलता है। सो इसलिए हमें एग्जाम्पल में दोनों तरह से यूज़ करके बुक में दिखाया गया है। इसी तरह से हमें अपना नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो थर्ड का है द बुक वॉज अ टीजर चेस्ट। टीजर मीन्स होता है खजाना, चेस्ट मीन्स होता है संदूक। तो जो बुक है वो संदूक है खजानों का, फील्ड विथ एंडलेस एडवेंचर, जिसमें जो है ना एडवेंचर कभी ख़त्म नहीं होता है, एंडलेस एडवेंचर से भरा हुआ है। सो इसको ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमको मेटाफोर लग रहा है ना, क्योंकि इसमें कहीं भी लाइक या फिर एज नहीं यूज़ किया गया है। सो ये जो सेंटेंस है वो मेटाफोर है थर्ड का। तो इसको मेटाफोर से हमको इसको सिमिलीज में चेंज करना है। तो द बुक वॉज लाइक अ टीजर चेस्ट फील्ड विद द एंडलेस एडवेंचर। सो ये थर्ड का हो गया। एंड फोर्थ का हर लाफ्टर, हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी दैट द ब्राइटनेड डार्केस्ट डे। ठीक है, उसकी जो स्माइल है वो मेलोडी है। सो इसको ये जो सेंटेंस है इसमें भी आई थिंक यस ये भी मेटाफोर है, क्योंकि इसमें भी कहीं भी एज वेल या फिर लाइक यूज़ नहीं किया गया है। तो ये जो फोर्थ का है ये वाला है हमारा, इसको हमने सिमिली में चेंज कर दिया है। सो ये सिमिली में चेंज हो गया। एंड फिफ्थ का है द माउंटेन स्टूड एज द गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। ठीक है, जो माउंटेन है वो इस तरह से खड़ा है कि जैसे वो वैली को देख रहा है। ठीक है, वो वैली को देख रहा है। सो द माउंटेन इसमें एज यूज़ किया गया इस सेंटेंस में, है ना। तो ये जो है सिमिलीज है, सिमिली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टूड को हटा देंगे और एज को हटा देंगे और वॉज यूज़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मेटाफोर। द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ड इन मिस्ट्री। ठीक है, तो ये सेंटेंस में लाइक यूज़ किया गया है। तो द नाइट वॉज इसको हमको बनाना है सिमिली से, मेटाफोर बनाना है। तो इसमें लाइक को हम हटा देंगे, ओनली वॉज यूज़ हो जाएगा। तो द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ड इन मिस्ट्री। ठीक है, हर थॉट्स वर लाइक अ बटरफ्लाइज इन अ समर मेडो। तो इस सेंटेंस में भी लाइक यूज़ किया गया है। तो ये सिमिली है। ठीक है, तो हम सिमिली को मेटाफोर में चेंज करेंगे। तो इसमें भी लाइक को हम हटा देंगे, कट कर देंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज इन अ समर मेडो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर फ्लंग्स हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर, aggrieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. He flung down himself. वो झटके से बहुत ही निराशा के साथ वो बैठ जाते हैं। as grieved, ठीक है, वो इतने दुखी थे कि जितना कोई मैन हो सकता है। and after a while he pondered there, ना वो कुछ गहरी सोच में डूबे होने के दौरान, वो बहुत ही गहरी सोच में थे। पॉन्डर मीन्स होता है गहरी सोच में, कि उन्होंने कहा कि आई विल गिव इट ऑल अप, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, सेड ही, उन्होंने कहा। नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, उसी टाइम पर एक स्पाइडर जो है, एक मकड़ी गिरती है, विथ इट्स सिलिकन फिल्मी क्लू, यानी कि रेशमी पतले धागे से जो कि लटकी हुई है के साथ ही वो गिरती है। सेलेक्ट द फ्रेजेज विच शो द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग इमोशनल। इसमें कौन सा जो फ्रेज है, कौन सी लाइन है जो कि किंग के इमोशनल को दिखाती है। सो जो ये है ना, ही फ्लंग्स हिमसेल्फ डाउन इन द लो डिस्पेयर, ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही गहरी निराशा में थे किंग। सेकंड का है वाई डज द पोएट यूज़ द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। डिस्पेयर से पहले जो पोएट है उन्होंने लो क्यों यूज़ किया है। तो बिकॉज यहाँ से लिख सकते हैं हम कि द पोएट यूज़ द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर बिकॉज, या फिर टू शो दैट द किंग वॉज फीलिंग वीक डिफीटेड। ठीक है, जो राजा थे वो बहुत ही कमज़ोर और हारा हुआ महसूस कर रहे थे। थर्ड का है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंसेज। तो इसमें कोई ऑप्शन चूज़ करना है। इन द लाइन एंड आफ्टर अ वाइल ही पोंडर देयर, द वर्ड पोंडर मीन्स होता है कि निराशा या मतलब सोचना, डीप सोचना, है ना। तो वो निराशा में थे, तो बहुत ही गहराई से सोच रहे थे। तो ये वाला हो जाएगा बी का थॉट। एंड फोर्थ का हो जाएगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, क्या दिया है इसमें, द फ्रेज सिलिकन फिल्मी क्लू
क्रिएट एन इमेज ऑफ समथिंग इट्स ओके, इट मीन्स होता है सिलिकन फिल्मी, क्लू मीन्स होता है वेरी डेलिकेटेड एंड सॉफ्ट। जो सिलिकन फिल्मी क्लू है इसका मीनिंग निकलता है कि जो धागा था जिससे मकड़ी लटकी हुई थी वो बहुत ही कोमल और सॉफ्ट था। सेकंड का है व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लाइम बल्स एवरी टाइम। जब वो बहुत ही हार्ड कोशिश करती है, टॉयल मीन्स होता है कोशिश करना या फिर हार्ड वर्क करना, सॉरी, ठीक है। तो जब वो बहुत ही हार्ड वर्क करती है टू रीच द क्लिंग, चिपक करके चलने की एंड थम्बल्ड एवरी टाइम, और हर टाइम जो है वो फेल हो जाती है, इस तरह से वो गिर जाती है। तो ओके, टम्बल्स मीन्स होता है लड़खड़ा कर गिरना। सो बट अब द इंसेक्ट when one more me it's an anxious minute, he is only a foot from his cobweb door, oh say to win it, क्या वो हार जाएगी या फिर जीत जाएगी। सो इट मीन्स बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, जब जो इंसेक्ट थी एक बार फिर से कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की, तो राजा जो बोलते हैं इट्स एन एंशियस मिनट, यह बहुत ही बेचैन करने वाला टाइम था। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवेब, वो केवल 1 फुट ही दूर थी अपने कोवेब डोर से, जो उसका मकड़ी का जो जालिया था, उसका जो घर था मकड़ी का, उससे केवल 1 फुट ही वो दूर थी। ओ से विन इट, क्या वो हार जाएगी या फिर वो जीत जाएगी। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालिसिस। क्वेश्चन है हाउ डज द फर्स्ट स्टेंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम। जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, उसमें किस तरह के मूड को एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा शो दैट द किंग इज सैड एंड द होपलेस। जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा वो शो करता है कि जो किंग है वो बहुत ही उदास है और होपलेस था। दिस चैलेंज बिल्ड द स्टोरी लाइन फॉर फर्दर एक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। एंड सेकेंड है डिस्क्राइब द हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंज फ्रॉम द बिगनिंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पोएम। जो किंग ब्रूस थे उनके जो एटीट्यूड था वो स्टार्टिंग में, बिगनिंग में से किस तरह से एंड में, लास्ट में पोएम के चेंज हो जाता है, ठीक है। द किंग ब्रूस वॉज अ सैड एंड होपलेस इन द बिगनिंग एंड बाय द एंड ऑफ द पोएम ही बिकम अ होपफुल, मोटिवेटेड एंड हैड द करेज टू फेस हिज चैलेंज, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो किंग थे वो होपलेस फील कर रहे थे, सैड थे बिगनिंग में, है ना, लेकिन पोएम के लास्ट में उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो जाता है, वो बहुत ही होपफुल बन जाते हैं, ठीक है, और मोटिवेटेड हो जाते हैं और उनके अंदर करेज आ जाती है हर एक मुश्किल को फेस करने की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द पोएट डिस्क्राइब एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज, ठीक है। जो स्पाइडर ने जो पोएट थे वो स्पाइडर के हर एक एक्शन को बहुत, द स्पाइडर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द नैरेटिव पोएम, इट्स द डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल वर डिस्क्राइब बाय द पोएट इन डिटेल। जो स्पाइडर है इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर में है और उसके स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया है पोएट ने और बहुत ही डिटेलिंग से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। रीडर्स अंडरस्टैंड द किंग ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल इट टेक्स टू ओवरकम अ चैलेंज, कि किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप, ठीक है। The spider was struggling and failing to climb up its web. It did not give up in between and in the 9 attempts it succeeded, ठीक है। एंड फिफ्थ का है हो जाएगा द स्पाइडर फेल्ड एवरी टाइम इट टायर्ड टू रीच। जो बार बार वो जो कोशिश करती है लेकिन एवरी टाइम वो गिर जाती है और बहुत ही थक गई रहती है ना। इट्स वे बट थ्रू हिज ब्रेवली एंड परसेवरेंस इट क्लाइंब्ड अप टू हर वेब। In the 9th attempt, the spider took her failure as just another change at trying again. Okay, 6th question का आंसर है हमारा the spider's journey. Tell us that anyone can be a source of inspiration in our lives. ठीक है, elaborate. 6th का है the spider is a small insect. जो spider थी बहुत ही छोटी सी एक इंसेक्ट थी. It did not have much physical, उसके पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी. दिस मीन्स एनी वन टाइनी क्रिएचर जो है इंस्पायर हमको इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि राजा ने भी बहुत ही छोटी सी स्पाइडर से ही सीख ली थी अपने लाइफ में, ठीक है। क्वेश्चन है लेट अस लर्न, ओके, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। पोएम से हमें कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, हमको इनके अपोजिट लिखना है, ठीक है। आपका हो जाएगा डाउन, फास्ट, स्लो, ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है खुश होना, इसका हो जाएगा सैड, विन जीतना, लॉस, एंड सक्सेस का हो जाएगा फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। फ्रेम सेंटेंसेस
ऑफ योर ऑन फ्रॉम दिस वर्ड। ठीक है, हमें अपने इन वर्डों को पहले देखना है और इसको फ्रेम करना है सेंटेंस में। ठीक है, तो कुछ इसके मीनिंग भी दिए हुए हैं। तो इसका हो जाएगा वर्क वेरी हार्ड और एंड और फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, जो बहुत टाइम से या तो लंबे समय से बहुत ही हम जब हार्ड वर्क करते हैं तो इसका हो जाएगा हमारा टॉयल करना, मीन्स ट्राई करना, बार बार कोशिश करना, हार्ड वर्क करना, है ना। टॉयल मीन्स ये होता है। तो इससे हमने जो सेंटेंस फ्रेम किया है ये वाला, ओके, द वर्कर टॉयल ऑल डे, सॉरी यहाँ द होना चाहिए था, द। एंड सेकेंड है प्रिपेयर द देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ भी मतलब बहुत ही मुश्किल हो जिसको प्रिपेयर करना खुद से। तो इसके लिए हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा ब्रेस्ट, अपने माइंड को तैयार करना किसी काम को करने के लिए, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो सेंटेंस फ्रेम किया है हमने ये रहा, इसको आप लिख सकते हैं। एंड थर्ड का है एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफ़िकल्ट, कुछ नया और करना और जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, तो इसके लिए हो जाएगा एंडेवर, है ना, कोशिश करना, ट्राई करना। तो थर्ड का हो जाएगा जो ओके ये हो जाएगा एंडेवर, फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड में हो जाएगा। तो इसके लिए हमने जो सेंटेंस फ्रेम किया है आई मेड एन एंडेवर टू लर्न फुटबॉल, कि मैंने बहुत ही कोशिश किया था भाई फुटबॉल खेलने के लिए। ओके, फोर्थ का हो जाएगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, है ना, बहुत ही कोशिश करना कुछ अचीव करने के लिए, इसका हो जाएगा स्ट्राइव करना। ठीक है, ओके, स्ट्राइव थर्ड का हो जाएगा ये फोर्थ वाला। और इसके लिए हमने सेंटेंस फ्रेम किया है ये वाला, वी मस्ट स्ट्राइव टू पास एनी एग्जाम। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम यूज वर्ड द शो डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल। इस पोएम में कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो कि शो कर रहा है कुछ डिस्टेंस को, और किस तरह की ये डिस्टेंस को शो करेगा हमको इसको देखना है। अ लॉन्ग वे अप इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर। ठीक है, ये इस तरह के जो वर्ड हैं वो हमारे पोएम में यूज़ किया गया है। तो क्लासीफाई द वर्ड्स द फ्रेजेस इन द बॉक्स गिवन बिलो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, ये सब जो वर्ड है हाफ यार्ड हायर, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, तो ये जो है ना डिस्टेंस को शो करते हैं। एंड द वर्ड्स और फ्रेजेस हमको क्लासीफाई करना है, यानी कि अलग अलग करना है या फिर पता करना है कि फॉर रुको एक मिनट, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द बॉक्स गिवन बिलो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड यू मे टेक एनी हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, आप डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड है जो कि शो करते हैं फार के लिए और नियर के लिए। तो देखते हैं ये जो वर्ड है बॉक्स में दिए हुए हैं इसको हमको देखना है। तो ये इसको मैंने कर रखा है, ये जो है ना मिड ऑफ द नाउवेयर, ये पता नहीं कहाँ पे, इसका मतलब होता है कि पता नहीं कहाँ पे। तो ये जो है ना फार को शो करता है, एंड प्रॉक्सिमिटी ये नियर को शो करता है, रिमोटेनेस ये फार को शो करता है, एडजेसेनेट ये जो है नियर को शो करता है, एंड यंडर ये जो है ये फार को, एंड विसिनिटी ये नियर को, अफार ये भी दूर को शो करता है। ठीक है, और स्टोन थ्रो मतलब जैसे कि हम स्टोन को थ्रो कर सके, फेंक सके, ये जो है ये भी नियर को शो करता है। एंड लाइट ईयर मतलब इट मीन्स कि लाइट जो है 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस करती है, तय करती है, तो ये जो है ये भी फार को शो करता है। एंड हेयर लाइन ये भी नियर को शो करता है ये, एंड फर्दर जो है ये फार को शो करता है। ओके बच्चों, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। टी वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। ठीक है, नाउ रिपीट द लाइन्स 5 to 6 टाइम। आर यू एबल टू स्टे इट क्लियरली, क्रिएट मोर टंग ट्विस्ट ऑफ योर ऑन। ठीक है, ये जो एक टंग ट्विस्टर है, टी वॉज द डेलिकेट थ्रेड इट्स हैड टू ट्रेड। ठीक है, टी वॉज द डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, इसको बार बार 5 टाइम आपको बोलना है। और ये एक टंग ट्विस्टर है, अगर कोई आप भी जानते होंगे और भी टंग ट्विस्टर तो आप इसको लिख सकते हैं। सो बच्चों लेट अस लिसन। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पोएम के पीछे लास्ट में जो दिया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम उसको ट्रांसक्रिप्ट को देखना पड़ेगा और उसको वो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जो पेज नंबर 14 पे है आप अपने बुक में देख करके पहले आप उसको पढ़ करके समझ लीजिएगा, और उसके हिसाब से मैंने ये उसका आंसर दे रखा है आपको, ये आप इसमें देख सकते हैं।
ओके, सेकंड का हो जाएगा, सेकंड वाला इट वॉज टू हैवी टू कैरी, व्हाट वॉज द बर्ड डूइंग, थर्ड का क्वेश्चन है, इसका ये हो जाएगा। एंड फोर्थ का इंस्पायर्ड, एंड फिफ्थ का हो जाएगा बाय जॉइनिंग द आंट इन हर एफर्ट। ओके, आप स्टोरी को सुनिएगा अपने टीचर से, एंड आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी है वो। एंड लेट अस स्पीक। तो बच्चों, किसी भी सिचुएशन में हमको किस तरह से बोलना है, ये इसमें इस तरह से आप स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हैं। नरेट अ पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर मोटिवेटेड बाय समवन एंड समथिंग टू कैरी ऑन एंड नेवर गिव अप, यू प्रिजर्वेरेंस हेल्प यू। ठीक है, ये किस तरह से, ये जो प्रिजर्वेरेंस था वो किस तरह से आपका हेल्प किया है ना। आपने जब कभी हार मानी हो या फिर कुछ ऐसा कुछ मुश्किल आई हो आपके ऊपर और आपने गिव अप नहीं किया होगा, तो किस तरह से आपने उसमें परफॉर्म किया। सबसे पहले यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्रॉम्प्ट एज द गाइड फॉर योर नरेशन, यूज एज पर योर टॉपिक। ओके, तो इंट्रोडक्शन है, हम जो जब भी हम स्पीक करते हैं तो जो सेंटेंस हम सबसे पहले फर्स्ट में बोलते हैं तो उसमें वो दिया है और उसके आगे का आपको करना रहेगा। सो बच्चों, आप इसको चाहे तो स्वयं से कोशिश कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी वे में है। एंड